हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरि ओम। नारायण 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 नारायण। आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निध्यासितव्य, ये प्रथम उपदेश याज्ञवल्क्य ने मैत्रेय जी को दिया। आत्मा का साक्षात्कार करना चाहिए। आत्मा वाले द्रष्टव्य श्रोतव्यो, उसको सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। मंतव्य मनन करना चाहिए। निधिध्यासितव्य और निधिध्यासन निश्चय करना चाहिए। आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य, ये ऐसा वाक्य है कि इसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी चाहिए। जहाँ कहीं सुनने को मिले अवश्य सुना। ये ना सोचे कि ये हमारे संप्रदाय का है या हमारे दूसरे संप्रदाय का है। सब संप्रदायों में कुछ ना कुछ कॉमन जरूर है, बिल्कुल अलग अलग कोई नहीं। इसलिए सुनना चाहिए। अब ये वैदिक श्रवण और कान से सुनना ये अलग है। कान से तो सभी सुनते हैं, तो सुनना चाहिए। इसमें कौन सी खास बात बता दी। तो वेदांत माने उपनिषदों से सुनना चाहिए, ये उसका मतलब। बोले उपनिषद की किताब तो हमारे पास है, तो हम पढ़ लेते हैं उसे। तो पढ़ने के लिए थोड़ी कह रहे हैं, सुनने के लिए कह रहे हैं। पढ़ने वाला तो अपनी बुद्धि से ही पढ़ेगा ना। भाष्यकार ने लिखा है मुंडक के भाष्य में, उन्होंने कहा वैसे पाबंदी किसी के ऊपर नहीं लगाई जा सकती, लेकिन उपनिषदों को अपने आप कभी भी ना पढ़ना, क्योंकि एक दफ़ा यदि उसका गलत अर्थ दिमाग में घुस गया तो फिर उसका ठीक होना मुश्किल हो जाता। गलत और ठीक की
कसौटी क्या है? जो आपको अद्वैत में ले जाए वो तो ठीक है, और जो आपको संसार में ले जाए, द्वैत में ले जाए, अनेकता में ले जाए, भेद में ले जाए, भोग में ले जाए, उपनिषदों में तो सब बातें हैं। तो अपने आप पढ़ोगे तो हाँ हाँ, देखो इसमें लिखा है ना, ये एक प्रोफेसर साहब थे, अब तो शरीर नहीं रहा उनका, MA PhD थे, और ब्रह्म सूत्रों के ऊपर उन्होंने PhD करी थी। महाराज श्री के पास आकर के डिस्कशन भी करते थे। अब वो कभी कभी सत्संग में आ जाते थे, प्रोफेसर थे वो। तो एक दिन मेरे से बोले कि आप लोग दुनिया को क्यों बहकाते हो? मैंने कहा क्या बात है भाई, क्या क्या बहकाते? इसमें तो लिखा है आनंदो ब्रह्म इति विजानात, तैत्तरीय उपनिषद में, कि उसने जाना कि आनंद ही ब्रह्म है। तो संसार में जितना आनंद है वो सबको खूब भोगो। ये त्याग वैराग्य और ये सब जो जो बातें आप सुनाते हो, ये सब बेकार की बात। वो MA PhD वाले बात बता रहे हो। तो वो क्या है कि चाहे PhD कर लो चाहे कुछ कर लो, अपने आप जो आदमी पढ़ेगा तो वो तो अर्थ का अनर्थ ही करेगा। तो श्रवण का महत्व है नारायण। जैसे आजकल भी जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, वो इन्होंने किस साइंटिस्ट से शिक्षा प्राप्त की है? जितना बड़ा साइंटिस्ट से शिक्षा प्राप्त करेगा उतनी ही उसकी काबिलियत बढ़ती है। भले ही डिग्री चाहे उसके पास MA MSc की हो, लेकिन उसका शिक्षक जो है वो बड़ा होना चाहिए। एक आदमी प्राइवेट MA करता है और एक आदमी रेगुलर होकर के MA करता है। एक आदमी बड़ी यूनिवर्सिटी से MA करता है, एक आदमी बड़ी यूनिवर्सिटी में भी बड़े प्रोफेसर से MA करता है। तो सावधान 27 से थोड़े ही हो जाते हैं। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्मा से वेदांत का श्रवण करना चाहिए। लिखते तो आजकल सभी है श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, परिव्राजकाचार्य, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य। लेकिन जब उनका प्रवचन सुनते हैं तो मालूम पड़ जाता है कि ये घटिया है कि बढ़िया है। कांटे की बात जो आदमी नहीं बोलता, कांटे की बात तो समझ गया ना, टू द पॉइंट, तो इसका मतलब उसने किसी अच्छे आदमी से शिक्षा प्राप्त की, वो समय भर रहा है उसको। तो श्रवण भी करना चाहिए किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ से, और उपनिषदों का श्रवण करना चाहिए। आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य, उपनिषदों के श्रवण में भी षडलिंग विधि से श्रवण करना चाहिए। 6 उसके लिंग हैं।
ये पंचदशी में सब दे रखा है। तो कौन कौन से हैं? एक तो ये देखिए उपक्रम उपसंहार। शुरू में, सबसे शुरू में इसने क्या बात बोली और सबसे आखिर में क्या बात बोली। अगर शुरू और आखिर एक ही बात बोलता है तो वो शास्त्र का तात्पर्य बताता है। उपक्रम उपसंहार। दूसरा, बार बार क्या बात बोली इसने? अभ्यास। उपक्रमोपसंहार, अभ्यास। तीसरे, ऐसी क्या बात बोली जो दूसरे लोगों ने नहीं बोली या दूसरी जगह नहीं बोली गई। अपूर्वता। चौथे, इस सब सुनने सुनाने का फल क्या बताता है। उपनिषद का श्रवण करोगे तो तुमको स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाएगी, तुमको ब्रह्म लोक की प्राप्ति हो जाएगी। अगर ये फल बताता है तो वो श्रवण कराने लायक आदमी नहीं है। पांचवी बात, प्रशंसा या निंदा वो किसकी करता है। जिसकी प्रशंसा करता है उसमें उसका तात्पर्य होता है, और जिसकी निंदा करता है उसमें तात्पर्य नहीं होता है। वो सामने वाले को देख करके या संगति लगाने के लिए बात बोलता है। वो हंसानंद जी महाराज थे ना, महात्मा थे हंसानंद जी, तो अपने महाराज श्री के लिए ऐसे बोलते थे कि महाराज जी जब कभी भी बोलते हैं तो बोले कुछ भी, लेकिन उनकी तान जो है वो अद्वैत पे टूटती है। उनकी तान किस में टूटती है, वही उसमें तात्पर्य। स्वामी विशुद्धानंद जी बोलते थे, वो गाते भी थे, तानपुरा बजाते थे। तो वो कहते थे कि जैसे गायक जो है वो अपना स्वर ऊंचा करता है, नीचा करता है, लेकिन तानपुरा ऊंचा नीचा नहीं होता है। वो तो तानपुरा तो सम में ही चलता रहता है। जो उसका सम है लौट करके आएगा भाई। तो ऐसे ही जो महात्मा उपदेशक होता है उसका सम क्या है, लौट लौट के आता कहाँ है। अगर अद्वैत पे ही आता है तो वो अद्वैत ज्ञान कराने लायक है। छठी बात, उपपत्ति। उपपत्ति माने प्रूफ, सिद्ध क्या करना चाहता। जजमेंट में, आखिर में जजमेंट क्या हुआ, कोर्ट में जजमेंट माने रखता है ना। 100 पेज का तुमने बहस कर दी वकीलों ने और जजमेंट आया 3 लाइन का। तो 3 लाइन इंपॉर्टेंट है, वो 100 तो उसके साधक है। तो इसी प्रकार से श्रवण में जो है, अब जैसे गीता जी का यह समझ लो, तो उपक्रम क्या है, अशोच्यानंद वशोचस्त्वम। तुम अशोच का शोक करते हो। उपसंहार कहाँ है, माँ शुचा मामेकम शरणम व्रज। तो अशोच्यान से शुरू किया और माँ शुचा पर खत्म किया। तो उपक्रम और उपसंहार की एकता है। तो शोक मत करो, यही गीता का तात्पर्य है। जो हो गया सो हो गया, जो होने वाला है वो होकर रहेगा।
शोक करने की क्या जरूरत। बार बार किस चीज का उन्होंने उसमें बात बताई है, अभ्यास किसका किया है। तो ज्ञान वाले तो कहते हैं कि ज्ञान का अभ्यास किया है, और गीता प्लस वाले कहते हैं कि कर्म का अभ्यास किया है, और क्या नाम है भक्ति वाले कहते हैं कि भक्ति का अभ्यास किया है। तो कैसे निश्चय करोगे काय का अभ्यास किया है। तो बोले जिसकी वोट ज्यादा है उसी की मानी जाएगी, नहीं उसकी नहीं मानी जाएगी। जिसको जोरदार ढंग से जिसका अभ्यास किया है। अपूर्वता क्या है गीता की। कौन सी ऐसी बात है कि जो गीता में है और दूसरी जगह नहीं है। बोले ये बात है इसमें कि आप बिना संन्यास लिए हुए भी और तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आप बिना किसी योगा किए हुए भी समाधि प्राप्त कर सकते हैं। नारायण। फल क्या बताया उसका। गीता पाठ का, गीता के अभ्यास का फल क्या है। माँ सोचा तो बोल ही दिया, शोक मत कर। मोक्ष ही उसका एकमात्र फल है। अरे उपनिषद है भाई, गीता कोई ऐसा थोड़ा ही है। अर्थवाद प्रशंसा किसकी की गई है। तो कर्मयोग की तो प्रशंसा की गई है, और भक्ति योग उसके साथ लगा दिया है, और ज्ञान योग उसका लक्ष्य है। और उपपत्ति आखिर में निर्णय क्या हुआ कि अर्जुन जो मुझे बताना था वो मैंने बता दिया, बोल तेरा मोह नष्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो मोह की निवृत्ति यही उसकी उपपत्ति है। नारायण। तो ऐसा श्रवण जो है उपनिषदों का, केवल कान से सुनने का श्रवण नहीं बोलते हैं। तो कौन सा उपनिषद सुना है। तो 108 उपनिषद की संख्या है, 108 उपनिषद तो कोई नहीं सुना सकता ना सुन सकता है। महाराष्ट्री तो कहते थे कि एक उपनिषद गुरु मुख से सुन, तो फिर आपको ये पता चल जाएगा कि उपनिषद कैसे श्रवण करना चाहिए। फिर आप अपने आप भी यदि पढ़ोगे तो वही पैमाना आप अपने ऊपर भी लागू कर दोगे। कम से कम एक उपनिषद तो जरूर पढ़ लेना चाहिए, और ज़्यादा पढ़ सको तो बहुत अच्छी बात। अब कहते हैं कि मनन, आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य। आत्मा का मनन करना चाहिए। तो सुनने के बाद मनन होता है ना।
अगर आपने किसी से श्रवण नहीं किया है तो आप मनन किस बात का कर, अपने ही हमने ही पढ़ लिया और अपनी बात को फिर जो है गलगुच्चन कर रहे हैं, तो वो तो वही कि ज्ञान में वृद्धि नहीं होगी। ज्ञान तभी बढ़ता है जब आप दूसरे से सुनते हो और विचार अपना करते हो। अगर हम अपने आप ही पढ़ें और अपने आप ही गुने तो उसी सर्कल में घूमते रहेंगे। तो मनन जो है सुने हुए का मनन करना, श्रुत अर्थ का। मनन में एक बात है कि तर्क तो हो लेकिन कुतर्क नहीं होना चाहिए। तो तर्क और कुतर्क की पहचान क्या है कि शास्त्र मतलब उपनिषद जिसको तर्क मानता है, भाष्यकार जिसको तर्क मानते हैं, तर्कशास्त्र जिसको तर्क मानता है। अब ये नैयायिक लोग हैं, बहुत बड़े तार्किक हैं नारायण, तो इनसे तो कुछ भी सिद्ध हो सकता है, लेकिन वो फ्रेमवर्क जो है वो उपनिषदों का होना चाहिए और तर्क करने की जो प्रकृति है वो तर्कशास्त्र से न्याय न्याय से होना चाहिए। अथ असंभावनोच्छेदि तर्को मनन मीरितम वेद शास्त्राविरोधयत्र तर्को ग्राह्यो न चेतरा। अर्थ असंभावनोच्छेदि, आपने सुना कि आत्मा ब्रह्म है, आपने सुना कि संसार तीन काल में नहीं है, पैदा ही नहीं हुआ। अब ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो जल्दी हजम नहीं होती हैं, तो तुरंत प्रतिक्रिया हुई, अरे ये बताने वाला ही गलत है। उपनिषद ऐसा नहीं कह सकते। अभी उपनिषदों पर टीका है, सब लोगों ने लिखी है, अपने अपने ढंग से खींचते हैं सब। तो ये जो असंभावना हो जाती है सुनने में, उसको तर्क से मनन करके और निपटाना चाहिए। लेकिन तर्क कौन सा तर्क? वेद शास्त्र अविरोधी तर्क। ऐसा ना हो कि आप ये सिद्ध कर दो कि संसार तो पैदा हुआ है और इसमें सुख है और इसमें कर्म भोग करना चाहिए और अच्छे अच्छे कर्म करो और स्वर्ग प्राप्ति करो। नहीं तो भगवान के लोक में जाओ। ये मोक्ष मोक्ष क्या कर रखा है? मोक्ष अगर मुक्त हो गए तो संसार का सुख कौन भोगेगा? मोक्षादेव विभीषिका, लोग मोक्ष से ही डरते हैं। तो ये जो लोग मनन नहीं करते हैं वो लोग ऐसा डरते हैं। तो आप तर्क करो। तो कौन सा तर्क करें? कि शंकराचार्य ने भूतल तर्क किया है, शांकर भाष्य है, शांकर भाष्य पे फिर निरी सारी टीकाएं हैं नारायण। आनंदगिरी की टीका तो सबसे प्रामाणिक टीका मानी जाती है। फिर भाष्य के ऊपर भाष्य हैं, वार्तिक जिन्हें कहते हैं नारायण।
एक आदमी सारी जिंदगी में पूरे शांकर भाष्य को नहीं पढ़ सकता, इतनी टीकाएं हैं। तो कुछ लोग कह देते हैं अरे साहब क्या करेंगे पढ़ के, यही तो है ना कि आत्मा ब्रह्म है। तो हमने समझ लिया कि आत्मा ब्रह्म है, टीका पढ़ के क्या करेंगे? तो कूप मंडूक बने रहोगे और क्या रहोगे। विज्ञानमय कोश का भी तो एक आनंद होता है ना। आनंदमय कोश का आनंद है, एक विज्ञानमय कोश का आनंद है, एक मनोमय कोश का आनंद है, एक प्राणमय कोश का आनंद है। सब कोशों के आनंद है, और एक से एक आनंद जो है वो सूक्ष्म है। तो जो आनंद जितना सूक्ष्म होता है वो उतना ही ग्राह्य होता है, और जितना मोटा आनंद होगा। और इंद्रियों के आनंद में किसी ने क्या बिगाड़ा है? आखिर को सारे ये उपनिषद और गीता और ये सब भागवत और सब जो है सब निंदा करते हैं भोग के। तो क्यों निंदा करते हैं भाई? बोले निंदा इसलिए नहीं करते कि वो निंदनीय है, इसलिए करते हैं कि इनसे श्रेष्ठ और भी भोग है। तो श्रेष्ठ तर्क को पकड़ो और जो छोटी छोटी बातें उनको छोड़िए। भोग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ज़्यादा सुखी हैं लोग जो भोगी हैं। अगर सुखी होना ही एकमात्र जीवन का लक्ष्य है तो भोगो खूब, लेकिन वो तो जीवन का लक्ष्य है नहीं। जीवन का लक्ष्य तो जो परमार्थ परम, जिसके आगे कुछ नहीं, जो परम वस्तु है उसकी प्राप्ति जो है ये जीवन का लक्ष्य है। तो वो जैसे हो, अगर उसमें भोग छोड़ना है तो छोड़ना ही है। तो यही शास्त्र से अविरोधी तर्क है नारा। ऐसे तर्क के सहारे से मनन करना चाहिए। अब कहते हैं कि मंतव्य निधिध्यासितव्य, अब निधिध्यासन भी करना चाहिए। तो मनन में दो बात है। बात तो बता चुका हूँ। मैंने जो श्रवण में जो आपने सुना है उसमें यदि कोई आपको शंका है तो उस शंका की निवृत्ति जो है वो मनन से होती है। इसको प्रमेयगत शंका बोलते हैं। श्रवण जो है वो तो प्रमाणगत शंका का निवृत्त करता है। प्रमाण माने उपनिषदों में यदि आपको कोई शंका हो तो वो आप दूसरे से सुनिए तो वो शंका दूर हो जाएगी। फिर भी यदि दूर ना हो, ये तो आपको समझ में आ गया कि ब्रह्म कैसे कहते हैं, ये भी समझ में आ गया आत्मा कैसे कहते हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि आत्मा ब्रह्म है। ऐसा हो नहीं सकता। तो फिर आप मनन करिए। इसको प्रमेयगत संशय बोलते हैं। प्रमाणगत संशय श्रवण से दूर होता है और प्रमेयगत संशय मनन से दूर होता है। और विपरीत भावना जो है ये निश्चय से निधिध्यासन से दूर होती है। जैसे कल मैंने बोला था ना कील गाड़ दो, तो निधिध्यासन माने होता है कील गाड़ना। ऐसा ही है, तुम चाहे लाख बोलो। नारायण।
तो ये जब तक निधिध्यासन नहीं करेंगे, निधिध्यासन के लिए नी माने नितराम पूरे तौर से, और दिध्यासा, दिध्यासा माने ध्यान की इच्छा, ध्यान नहीं। ध्यान में तो आप जो कुछ आपने सोच रखा है उस सोचे हुए को बार बार दोहराना, ये तो ध्यान है। वो वस्तु चाहे हो चाहे ना हो, ध्यान की इतनी वो बात बताई है कि अगर कोई वस्तु नहीं भी है और आप उसका ध्यान करते हो तो ध्यानी को, ध्यान करने वाले को वो वस्तु उपलब्ध हो जाएगी, नई वस्तु पैदा हो जाएगी। ध्यान की महिमा बहुत बताई है, तो लोगों को इसमें बड़ा आनंद आता है और थोड़ी सिद्धि भी हो जाती है इससे, तो सिद्धि चटकने भी लगती है। जो बोल देता है वो सच हो जाता है, लेकिन इसको निधिध्यासन नहीं बोलते। ज्ञान में इसका कोई महत्व नहीं है। आजकल तो ध्यान का शिविर लगाते हैं वेदांती लोग अब जाने कौन से वेदांत के अनुसार वो शिविर लगाते हैं। तो ध्यान नहीं, विज्ञान। ब्रह्म आत्मा दोनों की एकता, ये एक ही है और जगत तीन काल में नहीं हुआ, इसमें कील गाड़ना, इसको विज्ञान बोलते हैं। ऐसा ही है बस। अगर ये निश्चय नहीं हुआ है तो अभी आप निधिध्यासन करो, और निश्चय हो गया है तो मौज करो। तो निधिध्यासन की परिभाषा बता रहे हैं, अपरायत बोधो अत्र निधिध्यासनम उच्यते ध्यान शंका निवृत्त्यर्थम विज्ञानेन इति उदीरणात्। अपरायत बोध, अपरायत माने स्वतंत्र, अपराधीन, परायत माने पराधीन और अपरायत माने अपराधीन, स्वतंत्र। तो स्वतंत्र बोध जो है, एक महात्मा थे, तो ये स्थित प्रज्ञ का ही प्रकरण चल रहा था। तो प्रजहाति यदा कामान, ये वाला श्लोक, इस पे वो प्रवचन कर रहे थे। ऐसा बढ़िया प्रवचन किया, 1 घंटा बोले एक ही श्लोक के ऊपर। और अंत में सब लोगों की समाधि लग गई। जो सुनने वाले लोग थे, 10-12 लोग तो थे, उन 10-12 में हम भी थे, तो समाधि लग गई। अब एक लड़का और भी बैठा था, वो जरा ऐसा ही था, वैसे तो MA पास था, लेकिन थोड़ी अफीम खाता था वो, तो दिमाग उसका जरा ऐसा भी रहता था। तो वो बीच में बोल उठा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जैसा आप बता रहे हो वैसा नहीं हो सकता। तो इतनी जोर से वो महात्मा बोले, नहीं ऐसा ही है। तो हमें तो भैया सच्ची बात बता रहा हूँ, जैसे बोध बोलते हैं उसी क्षण बोध हो गया। महाराज जी तो बहुत बाद में मिले, वस्तु का बोध पहले हो गया,
नारायण। तो ये उनकी शक्ति सिद्धि समझ लो, परंतु इसी को निधिध्यासन बोलते हैं, जिसमें बिल्कुल कोई संशय विपर्य न रहे। ऐसा ही है। अपरायत बोधो अत्र निधिध्यासनम उच्यते। जो स्वतंत्र बोध है अपराधीन, उसको ही निधिध्यासन कहते हैं। ध्यान शंका निवृत्त्यर्थम। ध्यान में तो आप ऐसी वस्तु का भी ध्यान कर सकते हैं जो कहीं है ही नहीं। नई वस्तु का निर्माण ध्यान से हो सकता है, तो उससे अलग ये निधिध्यासन है। क्या आत्मा आप पैदा कर लोगे? क्या संसार जो 3 काल में पैदा नहीं हुआ है, वो आपके दुराग्रह से वो पैदा हो जाएगा? नारायण। वस्तु जैसी है उसको वैसा ही समझना। तो इसलिए ध्यान के बजाय विज्ञान शब्द का प्रयोग कर दिया, क्योंकि ध्यान में सिद्धि चटकाने की बात ज़्यादा रहती है, और निधिध्यासन में सिद्धि विद्धि की कोई बात नहीं है। ये तो वस्तु जैसी है वैसी की वैसी अनुभव करनी है। ध्यान शंका निवृत्त्यर्थम विज्ञानेन इति उदीरणात् द्रष्टव्य इति विज्ञानम उद्देश्य श्रवणम तथा मननम च। विधायाथ विज्ञानम अवधि जगौ। बस यही जो अभी बात बोली वही बात है। अब कहते हैं श्रुति जो है वो इस प्रकार से है। आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। मैत्रेयी आत्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन सर्वविदम विदितम। अब जैसा मैंने तुम्हें बताया कि आत्मा का श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, निधिध्यासन करना चाहिए, और द्रष्टव्य माने अनुभव करना चाहिए। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो तुम सर्वज्ञ हो जाओगे। सर्वविदम विदितम, सब जान लिया जाए, तुम सर्वज्ञ हो जाओ। ये फल बताया इसका। तो अब इस पर आपत्ति करते हैं कि सर्वज्ञ भला कैसे हो जाएगा? क्या साइंस की बातें उसको समझ में आ जाएगी? क्या ज्योतिष शास्त्र उसको समझ में आ जाएगा? मतलब सर्वज्ञता का क्या मतलब? तो ननु ऑब्जेक्शन। अनात्मा न विज्ञात आत्मदर्शन मात्रता। आत्मा के दर्शन, केवल दर्शन से अनात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। ततो अकृत्स्नत्व दोषश्चेत मैवम सर्वस्य वेदनात्। तो कहते हैं कि ये आपकी प्रतिज्ञा जो है ये बेकार है, क्योंकि इससे सबका ज्ञान नहीं हो सकता। तो कहते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्यों? आत्मनो दर्शनेनेदम दृष्टम स्यात् अखिलम जगत प्रत्यंग मात्रैक यथात्मात् कार्य कारण वस्तुनः। अरे भाई, जब वस्तु है ही एक,
और उस एक का ही ज्ञान हो गया आपको, तो आप वो सबका ज्ञान क्यों नहीं हुआ? बोले एक कहाँ है, वस्तु तो अनेक है। बोले यही भ्रम है। अद्वैत तो यही बताता है ना कि एक ही वस्तु है, अनेकता नहीं है। तो अब ये बताएंगे कि अनेक कैसे नहीं है, एक कैसे है। प्रत्यक मात्र एक याथात्म्यात् कार्य कारण वस्तु न। ये कार्य और कारण, ये दो वस्तुएं जो दिखती हैं आपको, ये तभी तक है जब तक आपको आत्मा का ज्ञान नहीं होता। अज्ञान और उसके कार्यों का बाद जैसे ही हुआ, तो प्रत्येगात्मा को सब कुछ कहा जा सकता है। दृष्टांत देते हैं कि वही रस्सी, रज्जु सर्प का ही दृष्टांत है कि रस्सी है मान लो, तो किसी को तो सांप मालूम पड़ रहा है, किसी को माला मालूम पड़ रही है, किसी को भूछिद्र मालूम पड़ रहा है, किसी को कुछ बैल का पेशाब मालूम पड़ रहा है। एक ही वस्तु अनेक व्यक्तियों को अनेक मालूम पड़ रही है। तो अनेक है क्या? वस्तु क्या है? वस्तु तो रस्सी ही है। तो जैसे रस्सी के अज्ञान से वो रस्सी ही अनेक रूपों में मालूम पड़ती है, ऐसे ही इस आत्मा के अज्ञान से अनेक रूपों में ये मालूम पड़ता है कि ये कार्य है, ये कारण है, ये कॉज है, ये इफेक्ट है, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा किया था इसलिए ऐसा हो गया, ऐसा नहीं किया था इसलिए ऐसा नहीं हुआ। यही तो सब कार्य कारण है। तो जितना भी कार्य कारण है वो सब रज्जु में सांप की तरीके से है, इसलिए है नहीं, सिर्फ मालूम ही पड़ता। संसार की सच्चाई तो परमात्मा ही है, और जिसने उसको जान लिया वो सर्वज्ञ ही है। जिस प्रत्यगात्मा शब्द से जिसको कह रहे हैं, उसे जब तक नहीं जानते तब तक यही कारण और यही कार्य है। कारणोपाधिक का ही को ईश्वर बोलते हैं, कार्योपाधिक को जीव बोलते हैं, जगत बोलते हैं। और प्रत्येगात्मा को यदि सही समझ लिया तो ये दोनों ही निवृत्त हो गए। अब सब कुछ तो खत्म हो गया, अब एक परमात्मा ही रह गया, अतः वो सर्वज्ञ हो गया। अब कहते हैं कि कागज में तो यूं और कुनबा डूबा क्यों। एक टीचर थे, वो पंडित जी जानबूझ के नहीं बोल रहा, मैं किसी को बुरा लग जाए। तो एक टीचर थे और उनकी पत्नी जो थी वो जरा लड़ाकू टाइप की थी। तो हर बात में जिद करते थे। ये कोई नई बात नहीं है, घर घर की कहानी है। एक दफे तो जो है होगी जरूर, बाद में फिर छुट्टी हो जाए, बात दूसरी है। तो
वो बहुत तंग आ चुका था। तब 2-3 बच्चे भी थे उनके, तो उसे छुटकारा कैसे मिले ऐसे ही सोचते रहते थे। अब एक दिन खबर आई ससुराल से कि भैया के लड़के की शादी है। तो वो टीचर महोदय जो बोले कि पत्नी से कि तुम्हारे भाई के लड़के की शादी है, तो तुम ऐसा करो कि तुम मत जाओ, क्योंकि आजकल नदी में पानी ज़्यादा आया हुआ है और नाव कुछ होती नहीं है, तो कैसे पार हो गए। बोले वाह, हाँ, मेरे भाई के लड़के की शादी और मैं ना जाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है। अरे कि मैं अकेला चला जाऊंगा, सबके, मैं तो तैर करके भी निकल जाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, तुम जाओ या मत जाओ, हम तो जरूर जाएंगे और हम सब के सब जाएंगे। तो वो तो चाहता ही था। तो उसने कहा कि अच्छा बात है, नदी में पानी तो नाप लूँ कितना, क्योंकि नदी में नाव तो है नहीं, तो घुस के ही पार करना पड़ेगा, तो कोई डूब डाब गया तो और मुश्किल हो जाएगी। तो उसने जो है जगह जगह नाप बांस डाल करके तो देख लिया और सबका फिर एवरेज मीन निकाल लिया। तो मीन निकला 3 फीट। बोले बस ठीक है, अब तो सब पार हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे भी 3 फीट से ज़्यादा लंबे हैं और हम लोग तो दोनों जने हैं ही 3 फीट से लंबे। अब ये कहानी हमने गढ़ी हुई है ना, सुनी तो थी लेकिन गढ़ी हमने अपने हिसाब से। क्यों कि मैथमेटिक्स में हम एवरेज पढ़ाते थे ना। स्टैटिस्टिक्स में एवरेज पढ़ाते थे, तो मीन में क्या दोष हो सकता है, अरिथमेटिक मीन में, ये बात समझाने के लिए। तो 3 फुट जो है निकला मीन, अब वो घुस गए सबके सब नदी में। अब वो जहाँ से निकले वहाँ 3 फुट थोड़ी जा पाए, उसने तो यहाँ पर नापा, यहाँ पर नापा, यहाँ पर नापा, यहाँ पर नापा, सब जगह थोड़ी नाप लिया उसने। तो इत्तेफाकन की बात कि जहाँ पे वो घुसे बच्चे और वो, तो सब के सब डूब गए पानी में, क्योंकि पानी ज़्यादा था। अब वो टीचर महोदय तो निकल गए। अब वहाँ जाकर के उन्होंने कहा कि अरे सबके सब डूब गए, मैंने तो जो है कागज़ में जो है बड़ा हिसाब लगाया था। तो कागज़ जेब में से निकाला उन्होंने, बोले कागज़ में तो यूं, मगर कुनबा डूबा क्यों। तो ये पोथी पोथी का ज्ञान जो है ये काम नहीं आता। इसके लिए मैं आपसे क्या बताऊं, गुरु से सुनना पड़ता है, उसका स्वयं मनन करना पड़ता है, और निधि ध्यान के लिए कमर क्या करना चाहिए, क्या बोलते हैं, कमर कसनी पड़ती है। कमर कसनी पड़ती। दूसरी जगह जहाँ टांगें फंसी हुई हैं वहाँ से अपने को हटाना पड़ता है। एक परमार्थ निकेतन के महात्मा थे, तो वो अपने आश्रम में आकर रुक गए थे। वो सत्संग में नहीं आते थे। अब महाराज श्री प्रवचन करके लौट रहे थे, तो उनके चरण स्पर्श करने के लिए कमरे से बाहर निकल के आए।
तो महाराज श्री ने कहा, कहो महात्मा आजकल क्या हो रहा है? मतलब प्रवचन में तो आते नहीं थे वो। बोले आजकल क्या हो रहा है? तो बोले महाराज जी आजकल निधिध्यासन चल रहा है। ठीक है। जब अपने कक्ष में पहुंच गए महाराज श्री, तो बोले देखो यही सबको उपदेश करेंगे, ये कह रहे हैं निधिध्यासन हो रहा है। निधिध्यासन ऐसे होता है, आराम की जिंदगी जी रहे हैं यहाँ पे। निधिध्यासन के लिए आदमी को जो है मतलब सहने की शक्ति चाहिए। तुमको चाय के टाइम पे चाय चाहिए, दूध के टाइम पे दूध चाहिए, भोजन बढ़िया से बढ़िया बनाओ। बुरका होकर हमारा निधिध्यासन हो रहा है बाबा। कष्ट सहने को कोई तैयार नहीं है, निधिध्यासन कैसे करेगा कोई? तो आज निधिध्यासन पे ही रहने दो, बात कल की कल देखी जाएगी। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ये आपके पास कहाँ से आ गया?